दोस्तों आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि आजकल बेस मॉडल्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बेस मॉडल्स को कंसीडर करते हैं। रीजन बीइंग कि अगर किसी का बजट उसका टॉप मॉडल लेने का नहीं है तो बेस मॉडल लेकर उसको कस्टमाइज करा लेता है अपने हिसाब से। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू टोयोटा टाइजर के बेस मॉडल यानी कि ई मॉडल के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं कि आपको इसकी प्राइसिंग क्या मिलती है, किस किस वेरिएंट्स के साथ में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि मैनुअल मिलेगा या ऑटोमेटिक मिलेगा, साथ ही सीएनजी ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, कलर ऑप्शंस क्या है, एक्सटीरियर में कौन कौन से फीचर्स हैं, इंटीरियर के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और आपको यहाँ पर सेफ्टी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, वो डिटेल वीडियो होने वाली है टोयोटा टाइजर के बारे में, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर इसका ब्रोशर भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करूं इसके वेरिएंट्स के बारे में, तो यहां पर जो हम वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है ई वेरिएंट, जो कि बेस मॉडल है टोयोटा टाइजर का। अब यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसके कलर ऑप्शंस की, तो आपको बेस मॉडल के साथ में 5 कलर ऑप्शंस की चॉइसेस मिल जाती है, जो कि है इसका ऑरेंज कलर, देन आपको मिलता है रेड कलर, उसके बाद व्हाइट, सिल्वर एंड ग्रे। ये आपको 5 कलर ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस है 7,73,500 एक शोरूम प्राइस दिल्ली। अब ये जो प्राइसिंग है ना, वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलती है और आपको बेस मॉडल यानी कि ई मॉडल के साथ में कोई भी एएमटी का यानी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम बात करें इस मॉडल यानी कि ई मॉडल के साथ ही आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग डिफरेंट है, यानी कि 98,000 रुपीज एक्स्ट्रा है फ्रॉम दी 7,73,500, जो कि बनती है 8,71,500 रुपीज एक शोरूम प्राइस दिल्ली। अगर आप लोगों को सीएनजी लेना है तो आपको 98,000 रुपीज एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। अब बात आती है इस वेरिएंट के साथ में आपको कौन से इंजन मिल जाता है। अब इस मॉडल के साथ में ना आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 89 पीएस और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात आती है इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि एक्सटीरियर के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं ब्रोशर के हिसाब से बात करूं, तो यहां पर आपको साथ साथ जो डिजिटल वॉकअराउंड है वो भी दिखा रहा हूं एंड फीचर्स लिस्ट भी शेयर कर देता हूं कि क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं एज पर दी ब्रोशर, जिससे कि एक भी फीचर छूटेगा नहीं। यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर की, तो आप लोगों को यहां पर हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। अगर आप फ्रंट में देखेंगे, यहाँ पर आपको किसी भी टाइप के डीआरएल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो डीआरएल वाला लुक है वो आपको S+ मॉडल से देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो मिलेंगे, यानी कि फ्रंट में आपको सेम वो चीज मिलेगी जैसे कि हमने फ्रॉन्क्स के सिग्मा मॉडल के अंदर देखी है, यानी कि जो पूरा लुक है वो आपको हेलोजन टाइप ही यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगी, जिसके ऊपर क्रोम की जो गार्निश है वो यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही फ्रंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्किड प्लेट है फ्रंट के अंदर वो ऑफर की जाती है। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो फ्रंट के अंदर कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। जब आप साइड लुक से इस कार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, बट उसके ऊपर जो व्हील कैप है वो यहाँ पर लगी हुई है टोयोटा के लोगों के साथ में, तो वो चीज यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद में अगर आप और अदर चीजें यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो क्लैडिंग्स है वो मिल जाएगी, व्हीला क्लैडिंग मिलेगी, अंडर बॉडी भी जो क्लैडिंग है वो यहाँ पर ऑफर करा दी गई है। साइड डोर पे भी क्लैडिंग आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूफ के ऊपर आपको जो रूफ एंड स्पॉइलर है रियर में वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही जो रूफ गार्निश है वो मिल जाती है एंड जो शार्क फिन एंटेना है वो भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। तो ऐसे आपको लुक्स मिल जाएंगी। रियर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रियर के अंदर भी आपको यहाँ पर बड़ी स्किड प्लेट ऑफर की जाती है, तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। बीच में जो लुक आपको कनेक्टेड सेटअप वाला है वो यहाँ से नहीं मिलेगा। वो जो लुक है वो आपको यानी कि जो इसका G और V वेरिएंट है वहां से आपको मिलता है। तो एक्सटीरियर में आपको कुछ ऐसा लुक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इस कार की, तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, यानी कि जो कीलेस एंट्री है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपको चाबी लगाकर कार को खोलने की जरूरत नहीं है, तो वो एक फीचर आपको बेस मॉडल से भी मिल जाता है। तो ये तो बात होगी इसके एक्सटीरियर की। अब बात आती है इसके इंटीरियर के बारे में
कि इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दोस्तों, जब आप पहली बार कार के अंदर एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको डुअल टोन्स के अंदर इंटीरियर ऑफर किया जाता है। फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि प्रीमियम फैब्रिक सीट्स हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है। टिल्ट ऑप्शन के साथ में जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको ऑफर कराया जा रहा है। और अगर मैं चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाएगा। आप इसको MGP की जो जेन्युइन एक्सेसरीज आते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप बाहर से आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। बट अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो वारंटी जो है वो वॉइड जरूर हो जाती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अगर मैं और 10 चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री सिस्टम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि नॉर्मल की जिसके ऊपर लॉक अनलॉक के बटन होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, या फिर आप कह सकते हो सेंटर लॉकिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद में जो रियर सीट्स है वो आपको फोल्डेबल ऑप्शंस के साथ में मिलते हैं। 60:40 की जो स्प्लिट सीट है वो यहाँ पर ऑफर कराई गई है। 4 पावर विंडोज आपको यहाँ पर मिल जाती है। और एक चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि जो ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो आपको ऑटो अप एंड डाउन फीचर विद एंटी पिंच जो फीचर है वो भी यहाँ पर ऑफर कराया जा रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग कि बेस मॉडल के अंदर भी आपको वो चीज यहाँ पर मिल जाती है। और अदर चीजों की बात करूं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर के। ये भी काफी अच्छा फीचर है कि बेस मॉडल से आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि बेस मॉडल टू द टॉप मॉडल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है। एक और फीचर की बात करूं तो जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो आपको इसके क्लस्टर पर नजर आएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही आपको मॉडल मिलता है, तो सिर्फ आपको जो गियर इंडिकेटर है वो इसके क्लस्टर मीटर पर नजर आएगा। जो क्लस्टर है वो कुछ आपको नॉर्मल टाइप मिलेगा, जैसे कि हमें फ्रॉन्क्स के साथ में बेस मॉडल के अंदर मिलता है, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक मिलने वाला है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर के अंदर ऑफर किए जाते हैं। अब बात आ जाती है सेफ्टी के बारे में, एज पर दी ब्रोशर, कि आपको इस मॉडल के अंदर क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो इस मॉडल की अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको जो सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं वो है VSC, यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, या फिर कई कंपनी जिसको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट यानी कि VSM कहते हैं। एंड यहाँ पर आपको हिल होल्ड असिस्ट बेस मॉडल के साथ में मिल रहा है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके साथ में आपको इन्फोग्राफिक जो डिस्प्ले है वो भी ऑफर की जा रही है, तो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही यहाँ पर आपको ABS प्लस EBD ऑफर किया जा रहा है। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको ड्राइवर को ड्राइवर के लिए मिलता है। लैंप और जो बजर है वो दोनों चीज यहाँ पर आपको मिल रही हैं। साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको रियर के लिए भी ऑफर किया जा रहा है। लैंप और बजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। साथ ही आपको 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट सिस्टम है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, और आपको रियर डिफॉगर इलेक्ट्रिक के अंदर मिल रहा है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एंड इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आपको मैनुअल मिलेगा डे एंड नाइट के साथ में। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं विद दी सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको टाइजर के साथ में ऑफर किए जाते हैं।